बार आप नहीं, ये अवैसी पार्लियामेंट का प्रचार प्रसार अपनी पार्टी का करने आते हैं, या किसी को गद्दार हो, किसी को वफादार हो, किसी को जालिम, ये क्या है? ये अगर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इनको जी होश रहना चाहिए कि 22 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हम लोग 20 साल तक करते आ रहे हैं और आगे भी यहाँ की जनता मालिक जो चाहेगी तो करूंगा। इनके फतवा से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बार बार गद्दारी का प्रूफ नहीं देता है तो इसमें खुद कुफ्र का फतवा लगना चाहिए कि ये शख्स किसको गद्दार कहता है, इसके साथ गद्दारी किया कौन है, इसको साक्ष्य के साथ आना चाहिए। ये खुद बीजेपी का पैसा लेके बार बार मुसलमानों के वोट को डिवीजन कराने के लिए, सीमांचल के माहौल को गड़बड़ाने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये अपनी पुरानी तवारीख उठा के देखे ना, यूपीए सरकार में ये भी थे, आज ये कांग्रेस की शिकायत कर रहे हैं, राजद की शिकायत कर रहे हैं, नीतीश की शिकायत कर रहे हैं। ये थे कहाँ? ये किसके साथ इनका गठबंधन था तेलंगाना में? ये खुद एस्टेब्लिश आदमी है क्या वैसे? आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं। कुछ ही दिनों में चुनाव प्रचार लगातार शुरू रहेंगे। इसी में भारतवर्ष के बिहार राज्य के सीमांचल क्षेत्र में जिस तरह से चुनावी लहर चल रहा है, चुनावी दौरा चल रहे हैं, उस तरह तरह के पार्टियां अपने चुनावी प्रचार को लेकर के क्षेत्र में जाते हैं। उसी तरह से जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और एमआईएम के भी नेता लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। एमआईएम के सदर जो अवैसी साहब आए थे कुछ ही दिन पहले चुनावी दौरा में, और लगातार विपक्ष में जिस तरह से टूट बरसते हैं और खरी खोटी सुना करके विपक्ष को कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाए। अवैसी साहब के बयान को सुनते हुए जिस तरह से टूट बरसे हैं माननीय 22 विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब, लगता है कि 22 के सियासत में बड़ी भूचाल आ गया है। ये चीज़ बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना आखिरकार क्या कुछ कहा माननीय विधायक 22 सैयद रुकनुद्दीन साहब, अवैसी को इतनी करारा जवाब क्यों दिया। ये सारे बातों को पलटवार करते हुए माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन क्या कुछ कहें, इसका बयान देखने के लायक है, सुनने के लायक है कि आखिरकार अवैसी को इतनी करारा जवाब देते हुए क्या पलटवार, जो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। 4 आदमी का पार्टी को तोड़ के जाना नहीं, वह पार्टी का राजद में विलय हो गया। ये और तो कोई दूसरा टॉपिक असदुद्दीन अवैसी के पास है नहीं। इसी टॉपिक को तेलंगाना चुनाव में भी भुंजाया, इसी टॉपिक पर सीमांचल को अपना चारागाह बनाया हुआ है और बार बार बोलना सियासी वारिस कौन है ये कोई मुफ्ती दीन नहीं कि ये फैसला करेगा। उनका सियासी वारिस सरफराज आलम और शाहनवाज आलम सियासत में जब इनकी पार्टी की वजूद भी बिहार में कायम नहीं हुई थी तब से वो शख्स एमएलए, मंत्री, सांसद रह चुका है। जहाँ तक गद्दारी का सवाल है तो ये शख्स कोई मुफ्ती नहीं है जो फतवा देता है कि गद्दार। ये खुद अपनी शैतानी वसवसा में बीजेपी के एजेंट के रूप में मुसलमानों के वोट को डिवीज़न कराने के लिए, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने के लिए बार बार सीमांचल आना और एक ही बात कहना, कोई गुलाम नहीं था। ये जो सर्टिफिकेट, इनके सर्टिफिकेट के मोहताज हैं हम लोग क्या? इनके सर्टिफिकेट देने से पहले भी हम लोग बिहार विधानसभा के सदस्य रह गए और हमारे पिता भी कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस से कर चुके हैं। इनकी गुलामी के पे कोई बंधा हुआ तो मजदूर तो नहीं था कि ये अपनी राजनीति में सबको गद्दार और गुलाम, ये क्या है? बुजुर्गान दीन है कि इनका बदुआ पड़ जाएगा सबको। इनको होश और शऊर में होकर इस टाइप का भाषण देना चाहिए। भाषण है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द माहौल कैसे कायम होगा, भारत संविधानिक देश है, भारत के संविधान को कैसे कायम दायम रखा जाए। ये शख्स उस पर बात नहीं करके बार बार गद्दारी का प्रूफ नहीं देता है तो इसमें खुद कुफ्र का फतवा लगना चाहिए कि ये शख्स किसको गद्दार कहता है, इसके साथ गद्दारी किया कौन है, इसको साक्ष्य के साथ आना चाहिए। ये खुद बीजेपी का पैसा लेके बार बार मुसलमानों के वोट को डिवीजन कराने के लिए, सीमांचल के माहौल को गड़बड़ाने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जिस तरह से तैयारियां लोकसभा की कर रही है अख्तरुल साहब, क्या लग रहा है सर आगे क्या रणनीति बनेगी उसकी? यहाँ महागठबंधन का क्षेत्र है, अवैसी का कुछ नहीं चलेगा। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सेकुलर ताकत है वो जम के लड़ेगा और उसकी जीत होगी। जैसे कि देखा गया है कि जो है किशनगंज लोकसभा के कई क्षेत्रों में हर सभा से बार बार आप ये अवैसी पार्लियामेंट का प्रचार प्रसार अपनी पार्टी का करने आते हैं, या किसी को गद्दार हो, किसी को वफादार हो, किसी को जालिम, ये क्या है? क्या ये अगर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इनको जी होश रहना चाहिए कि 22 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हम लोग 20 साल तक करते आ रहे हैं और आगे भी यहाँ की जनता मालिक जो चाहेगी तो करूँगा। इनके फतवा से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है।
जिस तरह से अवैसी सर बयान दे रहा है कि मुस्लिम को एक गोलबंदी करने के लिए, उसका साजिश क्या है सर? यही तो डिवीज़न है। हिंदुस्तान सबके सभी लोगों को लेकर एक हिंदुस्तान बना है। एक माला में सभी को पिरोया जा रहा है। भारत का संविधान कह रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ रहेंगे और इस देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बना रहेगा। और ये अवैसी आकर के बार बार मुसलमान को मुनज़्ज़म करने की बात, डिवीज़न कराने की बात करता है, तो इससे समझिए कि ये आदमी कैसा आदमी है। एक सवाल और अवैसी सर बोल रहे हैं कि नीतीश और लालू एक ही सिक्के के दो पहलू है सर, इसको क्या ये किस क्या तरह है? से देख ये सकते अपनी हैं? पुरानी तवारीख उठा के देखे ना, यूपीए सरकार में ये भी थे, आज ये कांग्रेस की शिकायत कर रहे हैं, राजद की शिकायत कर रहे हैं, नीतीश की शिकायत कर रहे हैं। ये थे कहाँ? ये किसके साथ इनका गठबंधन था तेलंगाना में? ये खुद एस्टेब्लिश आदमी है क्या वैसे? कल सभा में ये भी देखा गया कि सभी नेताओं को, सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रमुख को ये उन्होंने सबका कमेंट सुनाता है, अपना इनको होते नहीं है भाई। सीधी सी बात है कि वो जो एक कहावत है कि लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान का खिताब इनको दिया जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक।